Now we completed the full practical session of Reiki Level 1 कि हमने किस तरीके से अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। तो मैं अब दामिनी से स्टार्ट करूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस सेशन के टाइम पे। मैम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हैं। पहला चीज़ हम्म। ये कि जो मेरा क्राउन चक्रा था, मुझे वहाँ से यहाँ नीचे हाथ लाने में अभी टाइम लगना था। बट क्योंकि हम हम्म। फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो मैंने उसको फॉलो किया, बट मुझे यहाँ पर ज़्यादा आराम मिल रहा था तो मुझे यहाँ से हटाने का मन नहीं कर रहा था। हम्म। सेकेंडली हार्ट चक्रा पे मुझे स्लाइट पेन फील हुआ, उसके बाद हम्म। वो ठीक हो गया। पर जैसे ही मैं हार्ट चक्रा से नीचे गई हूँ, मेरे जो हैंड की थ्रॉबिंग थी वो बहुत हम्म। ज़्यादा बढ़ गई थी। और सेक्रल चक्रा पे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही थी, जैसे मैंने आयरन रखा है या कुछ रखा है, पर वो जो हम्म। हीट थी वो बहुत अच्छी फील हो रही थी सेक्रल चक्रा हम्म। पे। और हम्म। वैसे ही वो हीट और थ्रॉबिंग थाइज और नीज पे भी बहुत अच्छी थी। और जो मेरे फुट थे, फीट थे नीचे सोल में, मुझे ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। वहाँ पे हम्म। वाइब्रेशंस नहीं, थ्रॉबिंग थी, बट इतनी तेज़ नहीं थी उधर। ओके। और जब हम्म। मैंने शील्डिंग करी तो मुझे शील्डिंग के टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि कोई चीज़ है जो मुझे अंदर से प्रोटेक्ट कर रही है। कोई चीज़ है जो मेरे आसपास एक सर्कल बना रही है वाइट कलर का, और वो ऐसे गोल 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 नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे आ जाती है, ऊपर आती है, एक स्प्रिंग की हम्म। तरह। और ओके। मीनवाइल जब मैं हार्ट चक्रा पे आई थी तो हार्ट चक्रा के बाद मेरे अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आए थे कि मेरा कुछ सेकंड्स के लिए टीयर्स आ सकते थे, आंसू आ सकते थे, बट वो कंट्रोल हो गए कि नहीं, हम नेक्स्ट चक्रा पे चले गए हैं। तो ये चीज़ मुझे पूरी उसमें फील हुई है। और लास्ट में मैंने लास्ट में मेंटली फिजिकली हील करने के लिए बाद में मैंने फॉर द हाईएस्ट गुड भी बोला था उसमें। गुड, वेरी गुड। ओके, अब आता है चंद्रिका जी। मेरे को अच्छा फील हुआ। जो माथे पे रखा तो बहुत भारीपन, ऐसा हाथ भारी भारी लगा, और अंदर से कुछ संवेदना चलती हो ऐसा लगा, कुछ अंदर ऐसा। हम्म। और ऐसे मुंह में भी अच्छा गर्मा, हाथ में गर्मी गर्मी लग गई, और फेस पे भी थोड़ा अच्छा लग रहा। वो प्रकाश भी थोड़ा ऐसा वाइट वाइट प्रकाश ऐसा हम्म। लगा। और कान में भी मेरे को ऐसा लगा कि कान में कुछ सुनाई, अच्छा सुनाई दे रहा है, ऐसा फीलिंग हुआ है। ओके। अच्छा कुछ लगा कि कुछ अच्छा सुनाई दे रहा है। और ये भी बहुत बढ़िया रहा। अंदर कुछ मेरे को लगा कि कोई एनर्जी अंदर जा रही है, तो कुछ हिला हो ऐसा लगा गले पे। और गुड। जब भी झंझनाती हुई, हम्म। हृदय पे रखा तो भी झंझनाटी हुई। और हम सब जगह अनुभव ऐसा हुआ कि कुछ न कुछ अंदर संवेदना चालू है। और पैर में नीचे गए तो पूरा गर्मावा भी, और अंदर कुछ हीलिंग ऐसा अंदर हुआ तने में। ये बहुत अच्छा मेरे को फीलिंग लगा कि ये क्लास में मज़ा आ गई। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आते हैं धरती के पास। यस। मेरे को अच्छा लगा। मतलब ऐसे हम्म। इनिशियली तो मेरे को पूरा ऐसा लगा कि मैं कोई वाइट क्लाउड्स में, मतलब सब जगह मेरे को वाइट ही दिखा जब हम्म। मैंने हम्म। मतलब हेड पे रखा, तो मतलब मैं एकदम आपके वर्ड्स के ऊपर ही, मतलब ऐसा है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे को फील हुआ। हम्म। इनिशियली सारे ऑर्गन्स पे अच्छा लगा, पर व्हेन आई मतलब हार्ट पे रखा, सो एट दैट टाइम इमोशनली मेरे को ऐसा लगा कि मैं वीक हो गई हूँ। और मेरे को एक सेकंड के लगा कि मैं अभी मतलब सो ही जाऊंगी। मतलब ऐसा लगा कि भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी हार्ट चक्र पे। तो ऐसा लगा कि मतलब मैं अभी सो ही जाऊंगी। 2 बार तो मैं ऐसे लाई डाउन जैसे हो गई, फिर मैं हम्म। अगेन आपके वर्ड्स पे, मतलब ऐसा था कि भाई वापस मैं कंसंट्रेट कर पाई। हम्म। सो बाकी और सैक्रन चक्रा पे भी मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे ओके। को थोड़ा ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी मतलब डाउन हो रही है। सो हम्म। वो दो मतलब चक्र पे ऐसा लगा। और मेरे को फीट में कुछ फील नहीं हुआ। हम्म। फीट में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को मतलब मेरा तब ऐसा लगा कि मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन फील नहीं हुआ। ओके,
थैंक यू सो मच। यस। सो ओवरऑल यदि हम इसको लेके चले तो एनर्जी आप तीनों को महसूस हुई कि कैसे हमने हीलिंग करनी है। राइट। कमिंग टू दामिनीज क्वेश्चन, एक तरीके का वो क्वेश्चन था कि मैं यहाँ पर हाथ रख रही हूँ और मेरा मन नहीं है यहाँ से यहाँ जाना। और ये चीज हमने कल डिस्कस की थी कि जितनी यहाँ भूख होगी, जिस चक्र में एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वहां से आपको हाथ उठाने में प्रॉब्लम आएगी। ये सिर्फ आपका एक, कहते हैं ना, मुझे सिखाना था आपको कि आपने अपनी रेखी कैसे करनी है। टाइम ड्यूरेशन आप 1 घंटे तक भी कर सकते हो। आपको ओके। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 3 मिनट के लिए यहाँ रखना है, 5 मिनट के लिए अपना हाथ रखना। आपको लगता है कि मुझे अभी जरूरत है तो कंटिन्यू। जब आपका मन करे कि मुझे अब यहाँ से यहाँ आना है या यहाँ आना है, आप तभी आओगे। ओके। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे दामिनी ने कहा कि मेरे हार्ट चक्र पे जब मैं के एक इमोशंस आने वाले थे बट वो कंट्रोल हो गए, नेचुरली हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम दूसरे में चले गए। बट जब आप प्रैक्टिस करोगे संडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, संडे या मंडे से जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपके यदि इमोशंस निकल रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, प्लीज कंट्रोल मत करिएगा। क्योंकि वो आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, डीपर सबकॉन्शियस में जो चीजें आपने गांठ बांध के रखी है वो निकलेंगी। ठीक। देन कम्स, तीनों को एक चीज थी कि पैरों में उतना ज्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि ग्राउंडिंग करने के लिए हमें एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स टोटली लगते हैं। प्रोसेस फिर से बता रही हूँ। सोल ऑफ द फीट से वाइट बीम ऑफ लाइट जा रही है पहले आपके घर के फर्श पे, फिर वहां से आपके, आप गूगल में जाके यदि एक अर्थ का निकाल लेना फोटो, अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, तो वहां से आपको इजी हो जाएगा। तो पहले मिट्टी आती है जो नॉर्मल हम देखते हैं, फिर थोड़े बड़े बड़े पत्थर आते हैं। तो वो वाली फोटो के हिसाब से आप अपने वाइट बीम ऑफ लाइट को नीचे तक लेके जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे तक लेके जाएंगे फिर आप उसको फॉर्मेशन दीजिए रूट्स का। एंड जैसे ही वो रूट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना, स्टार्टिंग में यदि 1-2 दिन नहीं भी कोई सेंसेशन फील हो रहा ना पैरों में, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन, ठीक है। बट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके पैर ठंडे होना, वाई उसमें भारीपन होना, ठीक है, जैसे पैर जिसको कहते हैं ना सुन्न हो जाता है, आप उठाना चाहते हो उठता नहीं, ऐसा कुछ फील होता है, तो देन इट्स परफेक्टली फाइन। वो ग्राउंडिंग प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ ये 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस, 5 मिनट्स इज सफिशिएंट ग्राउंडिंग करने के लिए। शील्डिंग में आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आपने शील्डिंग कर दी। ठीक। अब पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।